हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्लेसिबो। इसमें हम देखेंगे कि प्लेसिबो क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और प्लेसिबो को कैसे यूज किया जा सकता है अपने रिसर्च के दौरान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, जिससे आपको नोट से रिलेटेड और जो पीडीएफ है आपको इजीली अवेलेबल हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। So first, what is placebo? Placebo means a placebo is a substance or treatment that has no therapeutic effect on a person's condition. It means placebo एक डमी ड्रग होती है या एक सब्सटेंस है जिसका कोई भी इंपैक्ट नहीं है पर्सन की कंडीशन मींस डिजीज के ऊपर। इट मींस कि जो आपको ड्रग दी जा रही है उसका कोई भी ऐसा थेरेपेटिक इंपैक्ट नहीं होता है, सिर्फ वो एक साइकोलॉजिकली कंडीशन क्रिएट करता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ प्लेसिबो, जिसके अंदर कोई भी एपीआई या ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं होगा जो अपना थेरेपेटिक एक्शन शो करेगा। दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो। सो स्टूडेंट्स, कॉमनली हम इसको जानते हैं डमी ड्रग। काफी बोला जाता है कि डमी ड्रग होती है, तो डमी ड्रग मींस जिसके अंदर कोई भी एपीआई या एक्टिव एजेंट नहीं होगा जो कोई भी थेरेपेटिक इंपैक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो। सो नाउ uses of placebo, there are various types of uses available. First, control group comparison. What is the meaning of control group comparison? देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, कंट्रोल एंड टेस्ट। कंट्रोल ग्रुप मींस जो हमारा स्टैंडर्ड ग्रुप होता है या जिसे हम प्लेसिबो भी बोलते हैं। टेस्ट ग्रुप जिसको हमें टेस्ट करना होता है, जो भी ड्रग हमें टेस्ट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड टेस्ट ग्रुप। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं प्लेसिबो का कंट्रोल ग्रुप कंपैरिजन। इट मींस कि हम अपनी ड्रग दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो ग्रुप होगा या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, एक जिसे हमें प्लेसिबो देनी है, दूसरा जिसे हमें अपना जो टेस्ट ड्रग देनी है। तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे चेक करने के लिए कि जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है या हमारा टेस्ट ग्रुप है, उनके अंदर जो हमने ड्रग्स दी है उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, उनको कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जा सकता है प्लेसिबो। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेटिंग बायस। एलिमिनेटिंग बायस का मतलब है यहाँ पे तो स्टूडेंट जो हमारा टेस्ट ग्रुप होगा, मीन जिनके ऊपर हमें रिसर्च करनी है या जिनको हमें ड्रग देनी है, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेटर होगा, इट मींस कि जो उस रिसर्च को कर रहा है वो दोनों के दोनों ब्लाइंड स्टडी को फॉलो करेंगे। सो वन इंपॉर्टेंट वर्ड इज ब्लाइंड स्टडी। ब्लाइंड स्टडी क्या होती है स्टूडेंट्स? बेसिकली जब हम कोई भी न्यू ड्रग हम टेस्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक टेक्निक होती है कि जो इंडिविजुअल है या तो उसे उस ड्रग के बारे में ना पता हो कि उसको क्या ड्रग दी गई है, और साथ ही साथ या जो उसका इन्वेस्टिगेटर होता है, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, उसे भी पता नहीं होता है कि उसको जो ड्रग सैंपल दिया गया है वो क्या है। तो इसको हम बोलते हैं ब्लाइंडिंग टेक्निक। इट मींस कि जो जिसके ऊपर आपको टेस्ट करना है उसे भी ड्रग का पता ना हो, उसको बोलते हैं हम सिंगल ब्लाइंड। यहां पे उसको कैटेगराइज कर देंगे सिंगल ब्लाइंड। जब प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को भी ना पता हो कि ड्रग सैंपल क्या है, उसको हम बोलते हैं डबल ब्लाइंड। उसको हम बोलते हैं डबल ब्लाइंडिंग टेक्निक। इसी के साथ ब्लाइंडिंग टेक्निक आगे फर्दर डिवाइड जाती है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, तो यहां पे हम एलिमिनेटिंग बायस करेंगे कि जो जिसके ऊपर हमें टेस्ट किया जा रहा है या जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उनके पीछे बायसनेस ना हो। इट मींस कि जो टेस्ट ग्रुप है उसको ये ना पता हो कि भाई हमें कौन सी ड्रग दी गई है। इट मींस कि उसकी नेचुरल एक्सेप्टेंस उसमें होनी चाहिए। सपोज कि अगर हम किसी को कैंसर ड्रग दे रहे हैं और उसको बिना बताए दे रहे हैं, तो उसकी जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे क्या दिया गया है, और जो नेचुरल रिजल्ट है वो हमारे सामने आएंगे। अगर सपोज कीजिए उसे पता लग जाता है कि भाई उसको कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एंटी कैंसर वाली ड्रग दी जा रही है, मे भी वो उसको एक्सेप्ट ना करे या वो नहीं चाहता कि उसे वो ड्रग दी जाए, तो उसके ऊपर या उस रिजल्ट के ऊपर, उस टेस्ट के ऊपर उसके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी पड़ेंगे। सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे ब्लाइंडिंग टेक्निक यूज करते हैं, जिससे इस तरीके के इंपैक्ट हमारी ड्रग के रिजल्ट्स में ना पड़े। नेक्स्ट वन इज क्वांटिफाइंग द प्लेसिबो इफेक्ट। यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
क्वांटिफाइंग द प्लेसिबो इफेक्ट मींस कि जो हमारी प्लेसिबो ड्रग है, सॉरी प्लेसिबो है, डमी ड्रग है, उसके अंदर कोई भी एपीआई नहीं होता है, तो हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि खुद की हीलिंग पावर होती है, ठीक है। तो जब हम कभी भी प्लेसिबो देते हैं जिसके अंदर कोई भी ड्रग नहीं है, तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जिसके अंदर ड्रग नहीं है उसके लिए क्या हमारी बॉडी के अंदर रिजल्ट आ रहे हैं, मींस कि जो उसको प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे थोड़ी सप्रेस हो रही है। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि साइकोलॉजिकली कंडीशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है किसी भी डिजीज को डिक्रीज करने में। नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी अप्रूवल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे यूएस एफडीए, जब कोई भी हम न्यू ड्रग अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो वहां पे वो ये डेटा हमसे जरूर मांगते हैं कि आपने प्लेसिबो को इसमें इंक्लूड किया था या नहीं किया था। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली इंपैक्ट चेक करने के लिए प्लेसिबो का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, तो दैट्स व्हाई दे वांट द प्लेसिबो डेटा। नेक्स्ट वन आता है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि कैसे प्लेसिबो वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है टेस्टिंग अ न्यू पेन मेडिसिन। यहाँ पे हमने कोई न्यू पेन की मेडिसिन डिस्कवर की है, तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे बाय यूजिंग प्लेसिबो टेक्निक। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पार्टिसिपेंट सिलेक्शन। पार्टिसिपेंट्स जो इस टेस्ट में पार्टिसिपेट लेंगे उनको हम बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स। अब पार्टिसिपेंट्स कैसे होंगे, जिनको पेन होगा, क्रोनिक पेन होगा, हम उनको क्या करते हैं, चूज करते हैं अपने इस टेस्ट के लिए, दैट्स कॉल्ड पार्टिसिपेंट सिलेक्शन। नेक्स्ट वन इज रैंडम एलोकेशन। रैंडमली एलोकेशन एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर आप सीक्वेंस में चलते हैं तो मे बी जो फर्स्ट पर्सन है या लास्ट पर्सन है, वो जो लास्ट पर्सन है वो आपके मेन डेटा में ना आए, तो इसीलिए हम रैंडमली चूज करेंगे, रैंडमली सैंपल्स को चूज करते हैं अपने टेस्ट के लिए, जिससे बायसनेस ना आए कि जो फर्स्ट है या मिड है या लास्ट है, हर एक के पास 100% चांस होगा मेन डेटा सेट में आने का। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम चूज करेंगे रैंडमली एलोकेशन। थर्ड स्टेप है ट्रीटमेंट ग्रुप। ट्रीटमेंट ग्रुप क्या होगा, जिसे हमें जो टेस्ट ड्रग है देनी है, दैट्स कॉल्ड ट्रीटमेंट ग्रुप। जिसके ऊपर हमें टेस्ट सैंपल देना है वो होगा ट्रीटमेंट ग्रुप। नेक्स्ट वन इज प्लेसिबो ग्रुप। इन दोनों ग्रुप में से किसे हमें डमी ड्रग देनी है उसे हम बोलेंगे प्लेसिबो ग्रुप। नेक्स्ट वन इज ब्लाइंडिंग। ब्लाइंडिंग टेक्निक जैसे मैंने बताया आपको कि सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग, ट्रिपल ब्लाइंडिंग हम यूज कर सकते हैं। सिंगल ब्लाइंडिंग का मतलब होता है जिसमें जो टेस्ट पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो प्लेसिबो हो चाहे वो आपके टेस्ट ग्रुप हो, ट्रीटमेंट ग्रुप हो, उनको नहीं पता होगा कि उनको कौन सा ड्रग दी गई है, ठीक है। डबल ब्लाइंडिंग जिसमें पार्टिसिपेंट्स और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर दोनों को पता नहीं होता है कि उनको कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है। ट्रिपल ब्लाइंडिंग जिसमें पार्टिसिपेंट्स, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और फर्दर जो उसके ऊपर अथॉरिटी एजेंसी उसको भी नहीं पता होगा कि कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है, उसे हम बोलते हैं ट्रिपल ब्लाइंडिंग। जब ये परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन मींस जो भी इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं प्लेसिबो और जो ट्रीटमेंट ग्रुप है, इनके डेटा को हम कलेक्ट करते हैं और इनको रिकॉर्ड करते हैं, दैट्स नोन एज डेटा कलेक्शन। लास्ट वन इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में अब जो हमारे रिजल्ट आ गए हम उनको स्टैटिस्टिकली टेक्निक के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, अनोवा टेस्ट लगाते हैं, टी टेस्ट लगाते हैं और उसके बाद हमें कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि हमारी जो ड्रग है उसका रिजल्ट कैसा रहा है प्लेसिबो के कंपैरिजन में। स्टूडेंट वन इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज हियर कि जो प्लेसिबो होता है वो साइकोलॉजिकली कंडीशन क्रिएट करता है। इट मींस कैसे आप कंपेयर करेंगे कि सपोज आपने प्लेसिबो जो टेस्ट ग्रुप था उसको हमने प्लेसिबो दी, ठीक है, और जो सेकंड ग्रुप था उसको हमने ट्रीटमेंट दिया। अब प्लेसिबो और ट्रीटमेंट ग्रुप को नहीं पता है कि उनको कौन सा सॉल्ट दिया गया है। प्लेसिबो को हमने शुगर पिल दी है, मीठी है, और जो ट्रीटमेंट ग्रुप है उसके अंदर उसको भी शुगर पिल दी है लेकिन उसके अंदर एपीआई है पेन किलर का। अब क्या होता है कि दोनों को ये पता रहता है कि हमें कोई ड्रग दी गई है, ठीक है, जिससे हमारा ये पेन ठीक हो जाएगा, जबकि प्लेसिबो के अंदर ड्रग नहीं है। अब अगर आपकी ड्रग के रिजल्ट प्लेसिबो के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके सिमिलर आ रहे हैं, मींस प्लेसिबो कहता है कि जो मेरा पेन है वो थोड़ा कम हो गया है, मुझे इस टाइम कंफर्ट लग रहा है, एंड जो ट्रीटमेंट ग्रुप है वो भी यही रिजल्ट रिपोर्ट करता है कि जो मेरा पेन है वो थोड़ा सा ठीक हुआ है एंड मुझे कंफर्ट लग रहा है, मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है। इट मींस कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्लेसिबो रिजल्ट एंड ट्रीटमेंट ग्रुप रिजल्ट। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रीटमेंट ग्रुप के रिजल्ट्स हैं वो फेल हो जाएंगे।
अगर डिफरेंस ज्यादा है, इट मीन्स कि जो ट्रीटमेंट ग्रुप है वो बोलता है कि मेरा जो पेन है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है, तो इट मीन्स कि डिफरेंस ज्यादा है और जो हमारी ड्रग है बहुत अच्छे से वर्क कर रही है और उसके थेराप्यूटिक इम्पैक्ट शो हो रहे हैं। सो इस तरीके से हम प्लेसिबो को यूज करके अपनी ड्रग के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ प्लेसिबो, जिसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम प्लेसिबो का यूज करके किसी भी ड्रग के ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उसका रियल में थेरापेटिक इम्पैक्ट क्या है और साइकोलॉजिकली ड्रग कैसे बिहेव करती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे इम्पैक्ट डालता है हमारी ड्रग के रिजल्ट्स में। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से उनके आंसर आपको दूंगा। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, जहां पे आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तब तक के लिए कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल द फार्मिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी।